तो आज मैं बात करूँगा नौकरी और नौकरी से मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो मैं पहले भी बताया कि मैं एक नॉर्मल जॉब करता हूँ डाटा एंट्री की, जिसमें मेरी सैलरी नॉर्मल सैलरी 15-16 हज़ार। तो और मैं दिल्ली में अकेला रहता हूँ, तो मुझे सारा अपना रूम रेंट वगैरह, खाने का खर्चा और बाकी सारे खर्चे खुद देने पड़ते। तो मेरी नॉर्मली सैलरी क्या होती है कि 9-10 को आ जाती है, बट आज 12 तारीख हो गई है, तो और काफ़ी इस महीने काफ़ी खर्चे भी हो गए। तो कुल मिला के मेरे पास पैसे बिल्कुल बचे नहीं है। मेरे पास जो पैसे बचे सिर्फ आज तक सर्वाइव करने के पैसे बचे। अगर सैलरी अगर आज नहीं आती है तो मुझे कल किसी से उधार लेके फिर अपना खर्चा चलाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं और वो हमेशा सैलरी पे डिपेंड रहते हैं कि जब हमारी सैलरी आएगी तभी हम खर्चे वगैरह करेंगे, या बाकी सारी बच्चों की स्कूल फीस वगैरह जो भी उनकी किस्तें वगैरह चल रही हैं वो कटती हैं रहती हैं। तो इससे क्या होता है, देखो मैं सही बताऊं तो भाई, मेरे को अगर सैलरी ना आए ना तो मेरा रूम रेंट वगैरह देना, बाकी सारे खर्चे देना मुश्किल हो जाता। तो हम इस ट्रैप में हमेशा फंस के रह जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर जॉब छोड़ दूंगा तो हमारे अंदर वो फेयर क्रिएट हो जाता है, या तो वो फेयर डाला जाता है या अपने आप फेयर हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि हम नौकरी करते करते इतने वो उसमें बिज़ी हो जाता है ना कि हम कुछ और करने की सोचते नहीं, और हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता कि अगर मैं कल को नौकरी छोड़ देता हूँ तो मेरे पास चलो दूसरा इनकम सोर्स है कि अगर नौकरी नहीं भी रही तो यहाँ से भी मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ, वहाँ से काम चला लूँगा। बट हमारे पास कभी ज़्यादातर जो नॉर्मली नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अपनी कहीं भी, उनके पास ऑप्शन भी कभी रहता ही नहीं कि अगर वो ऑप्शन है यानी नौकरी छोड़ देता है तो उसके पास ऑप्शन बी क्या है कि वो ऑप्शन बी के थ्रू कुछ इनकम कमा सके और नौकरी छोड़ने के बाद भी सर्वाइव कर सके या कुछ अपना काम कर सके। तो 90% चांस है कि लोगों के पास ना, जो नौकरी करें उनके पास ना ज़मीन है, मतलब खेत वगैरह, ना उनके पास कोई साइड इनकम है, ना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, कुछ नहीं। वो सिर्फ ओनली ऑन नौकरी पे डिपेंड करते। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि मुझे हमेशा नौकरी नहीं करनी है, ना जॉब करनी, ना सैलरी पे डिपेंड रहना। क्योंकि मान लो कि अभी तो मैं काम चला रहा हूँ, कल को मेरी शादी हो जाती है, मेरे बच्चे हो जाते हैं, सपोज़ करता हूँ, इमेजिनेशन करो आप भी कि आप अगर जॉब कर रहे हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कल को आपकी नौकरी चली जाती है या आपको निकाल दिया जाता है, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, कैसे आप अपने बच्चों को पालोगे हैं, या आप अपने बच्चों को तो छोड़ो, आप कैसे खुद का ध्यान रखोगे, मतलब खुद का पेट कैसे भरोगे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएगी। तो मैं तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। सैलरी किसी ने कहा कि सैलरी एक ड्रग की तरह है, किसी ने तो कहा, मैंने सुना, बट जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा कि जो हर महीने के लास्ट में हमें थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, मतलब एक दिया जाता है कि ताकि हम खुश रहें और काम करते रहें जितना हो सकता है। जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप अपना जो कॉलेज स्टूडेंट है वो अपना कोई स्किल सीखे, कोई साइड बाय साइड इनकम सोर्स ज़रूर बनाए। मेरे को भी जब से पता चला है, मैं जब से नौकरी करना स्टार्ट की है, मेरे को पता कि मैं कभी भी सैलरी पे डिपेंड तो नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल को नौकरी चली जाएगी तो फिर मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। तो इसीलिए मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, और मेरे को वीडियो बनाना अच्छा भी लग रहा है, और मैं साइड बाय कुछ स्किल्स वगैरह भी सीख रहा हूँ, जो हालांकि कुछ हो नहीं रहा, बट मैं साइड बाय स्किल्स सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना हो सकता है आप भी पूरी कोशिश करो कि आप कभी भी सैलरी पे डिपेंड ना रहो, और अपना एक साइड ऑप्शन ज़रूर बनाओ। अभी आप इनमें कुछ लोग कह सकते हैं कि यार कुछ लोग तो नौकरी से भी अमीर बने, तो हो सकता है कि 100 में से 1% लोग बन जाते हैं, बट 99% का तो सोचो। अब उनके बारे में कोई बोलता नहीं। जैसे एग्ज़ाम में होता है ना कि जो 10% बच्चे पास हो जाते हैं, उनका टॉपर का उनका मतलब बिल बोर्ड पर उनका नाम छप जाता है, अखबार में आ जाता है, न्यूज़ चैनल में आ जाता है, बट जो 90% जो फेल हो गए उनका कभी नाम आता है नहीं आता। इसी तरह नौकरी में भी यही है कि जो 1-2% अगर नौकरी से अमीर बन गए तो वो आपको ज्ञान देते रहते कि आप नौकरी करो, वैसा करो, बट जो 99% है वो कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। वो सिर्फ एक ज़िंदगी को जी पाते, मतलब सर्वाइव कर पाते हैं कि बस आज खा लिया, कल खा लिया, मतलब जो कभी भी अपने जो शौक़ है, जो मतलब क्यूरोसिटी वाले, मतलब उनको कोई कुछ
अलग एक्सपीरियंस करना वो कभी नहीं कर पाएंगे। वो बस महीने में या साल में 10 दिन की छुट्टी ले लेंगे, 15 दिन की छुट्टी ले लेंगे, परिवार के साथ घूम के आ जाएंगे। अगर आप सोच के देखोगे अभी आपको कहीं मान लो कि जापान जाना हो, चाइना जाना हो, अपने पैसों से 15 दिन 20 दिन और एक अच्छी होटल में रहना हो, जापान छोड़ो अब इंडिया में भी घूमना, तब भी तो पैसे चाहिए, नहीं चाहिए मान लो, और अपनी फैमिली को लेके जाते हो साथ में, तब आप ऐसे नौकरी के भरोसे तो आप कभी नहीं घूम पाओगे। तो यही है भाई, जितना हो सकता है पूरी कोशिश करो, अपनी जी जान लगा लो कि अपना ऑप्शन बी मतलब सैलरी के अलावा या मतलब जॉब के अलावा कुछ एक ऑप्शन रखो, ताकि कल को नौकरी ना रहे तब भी आप कुछ ना कुछ कर सको और उसके थ्रू अर्न कर कमा सको। तो यही था आज के वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक काम करते रहो, मेहनत करते रहो, लगे रहो।